वर्मा, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, राजस्थान विश्वविद्यालय ने अरावली हॉस्टल में कैरियर काउंसलिंग और गाइडेंस पर वर्कशॉप का आयोजन करवाया। यह वर्कशॉप विजन IAS के तत्वाधान में रखा गया। सीनियर ब्यूरोक्रेट कृष्णन पारिक ने छात्रों का मार्गदर्शन किया। इस वर्कशॉप में छात्रों ने UPSC और RPSC में कैसे अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं पर चर्चा की। व पारिक सर ने कंपटीशन को पास करने के कुछ टिप्स भी शेयर किए व छात्रों का उत्साहवर्धन किया। पूजा वर्मा ने बताया कि वह आगे भी इस तरह की वर्कशॉप का आयोजन करती रहेंगी, जिससे छात्रों का मार्गदर्शन व उत्साहवर्धन होता रहे। इस मौके पर यूथ लीडर विनोद महायच और रिटायर्ड प्रिंसिपल शेर सिंह जी भी मौजूद रहे। यानी उसको फर्क है, तो अब अगर उसको फर्क है और आपकी मार्कशीट में तो 80% है और उसको परखने में पता लग रहा है नकली माल है, तो वो क्या बोलेगा कि देखो आजकल के एजुकेशन सिस्टम में क्या हो गया, ऐसे बच्चे 80% लेके आते हैं और इंटरव्यू में खराब कर देगा। और आप थ्रू आउट थर्ड डिविजनर है और जब आपने उसने परखा, आपको चावल को चखा और तब पता लगता है कि यार क्या बच्चा है, गांव का बच्चा थर्ड डिवीजन पता नहीं क्यों आई है इसके, बट ये तो बहुत बढ़िया बच्चा है, तो क्या करेगा वो शानदार नंबर देगा। तो उसने आपकी मार्कशीट में विश्वास क्यों नहीं किया? वो जानता है आपके ऊपर, ये बात समझ रहे हैं? तो वो आपको वहीं पर रख लेंगे 25 मिनट में। तो अब अगर आपको वही 25 मिनट में रख लेंगे तो आप मार्कशीट के नंबर के लिए अपने पूरे 3-4 साल लगाना चाहिए, या यहां से निकल के जो जॉब की आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, अपने पांव पे खड़ा होना, उस पर आपको पूरी ताकत लगानी चाहिए। जॉब पॉइंट समझना है तो बस। अब एक और खास बात बताऊंगा, आप एक सीक्रेट बताऊंगा, ठीक है? पहले उदाहरण लेते हैं। मान लो एक बच्चा है और उसकी इच्छा है कि मैं तो 100 मीटर का ओलंपिक का गोल्ड जीतूंगा, ठीक है? 100 मीटर ओलंपिक गोल्ड जीतने की इच्छा है और दिन रात बस दौड़ना दौड़ना दौड़ना, दौड़ने के दिमाग में कुछ दिखता ही नहीं, ठीक है? ऐसे 2 साल 3 साल करता है और ओलंपिक के दिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है। गोल्ड क्या, वो पहले 10 में नहीं आया, 11वां नंबर आया, आगे खराब था। लेकिन एक दिन जयपुर में दौड़ होती है, तो क्या वो जयपुर की दौड़ जीत सकता है? जिसने ओलंपिक की पूरी सीरीज से तैयारी की जीत सकता है? जोधपुर की जीत सकता है, अजमेर की जीत सकता है, बैंगलोर जीत सकता है, यूपी जीत सकता है, ठीक है? क्यों? तैयारी किस लेवल की थी? ओलंपिक। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब का ओलंपिक क्या है? कैसी? गवर्नमेंट जॉब में एक खास बात है, हर गवर्नमेंट जॉब में क्या क्या पूछते हैं? जीके, करंट, एलिमेंट्री मैथ्स, एलिमेंट्री इंग्लिश, एलिमेंट्री हिंदी, और अगर राजस्थान का एग्जाम है तो राजस्थान, ये हर जॉब में पूछते हैं। अब अगर कोई UPSC के लेवल की तैयारी 2 से 3 साल कर लेता है तो ऐसा हो सकता है कि उसका भाग्य खराब हो तो पहली बार में ना हो, मेरा पहली बार में नहीं हो, दूसरी बार में हो सकता है भाग्य और खराब हो, दूसरी बार में ना हो, तो RBI का बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, वो नाबार्ड का बहुत बड़ा अफसर बन जाएगा, वो IAS अफसर होगा, वो इनकम टैक्स में होगा, वो कमर्शियल टैक्स में GST में होगा, वो तहसीलदार होगा। अब ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ये सब आम पोस्ट है या सब बहुत हाई पोस्ट है? हाई लेवल पोस्ट। इन सब के पैकेज प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करूं तो 20-30 लाख सालाना से ऊपर के पैकेज हैं। आप मुझे सिर्फ एक उदाहरण दिखा दो ऐसा जिसने 2 से 3 साल सरकार के ओलंपिक की तैयारी की हो, बहुत सीरियसली तैयारी की हो, फोकस गाइडेंस के साथ, और वो कहीं पर वेल प्लेस्ड ना हो। वेल प्लेस्ड का मतलब समझते हैं? वो अपने जीवन में वेल सेटल्ड ना हो। कोई एक दिखा। अब आप कहोगे सर जिसको हम लेके आएंगे उसके लिए आप बोलते हैं तो तैयारी ढंग से नहीं की, तो आपको एक तरीका बताता हूँ पता करने का कि उसने तैयारी भी ढंग से की या नहीं की। बताओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले सालों के क्वेश्चंस होते हैं, ये हर कैंडिडेट को पढ़ने चाहिए या नहीं? ऐसा कोई कैंडिडेट मुझे लेके आओ जिसको 15 साल के IAS के पुराने पेपर्स पे कमांड हो और वो आप अपने बेरोजगार है। खुला चैलेंज दिया मैंने आपको। क्या चैलेंज दिया? कि पिछले 15 साल के IAS के पेपर्स पे कमांड हो और वो आपको नहीं बेरोजगार है। तो फिर गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि एक तो तैयारी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए। आज पढ़ना शुरू किया, 7 दिन तक पता ही नहीं दोबारा कब पढ़ेंगे, फिर एक दिन जोश आया, फिर 12 घंटे पढ़ लिए, फिर पता नहीं 15 दिन कब पढ़ेंगे। तो जो इस तरह से चलता है, यूं मान लो कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है और कन्याकुमारी से वापस कश्मीर आना है, ठीक है? शर्त है पैदल चलना है,
टाइम भी खूब है, 2 साल का टाइम है मान लो। तो मेरा दिन कैसे शुरू होगा? सुबह सुबह उठे, फर्स्ट क्लास चाय पी, अदरक वाली चाय पी के 2-3 घंटे चल ली, थोड़ी भूख लगी, कुछ नाश्ता कर लिया, पराठा खाया, फिर 2-3 घंटे चल लिए, फिर लंच किया, लंच करके फिर 2-3 घंटे चल लिए, शाम होने को आई, चाय बिस्किट कुछ खाया, फिर 2-3 घंटे चले और रात को सो गए। ये आसान है या मुश्किल? आसान। लेकिन अगला दिन आया, फिर उठना है, फिर चलना है, फिर अगला दिन आया, फिर उठना है, फिर चलना है, 15 दिन हो गए, उठना है, चलना है। सर्दी है, रजाई से निकलने का मन नहीं कर रहा, उठना है, चलना है। बारिश हो रही है, उठना है, चलना है। ये आसान है मुश्किल? समझ में आया? तो जो आपको दिखता है ना 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, उस 8 लाख में से 7,90,000 लोग कश्मीर में ही रुक जाते हैं, कश्मीर की वादियों में घूम रहे होते हैं। सिर्फ 8 से 10,000 लोग होते हैं जो लगातार चल रहे हैं। ये बात समझ आई? तो पहली जगह जहां हम मार्क्स खाते हैं वो कौन सी है? कंसिस्टेंसी, निरंतरता, वो पढ़ाई में मार्क्स खाते हैं। और दूसरी मार्क्स कहाँ खाते हैं? फोकस नहीं, हमारा फोकस बहुत खराब। तभी तो मैं आपको ओपन चैलेंज दिखा रहा हूँ कि एक मुझे स्टूडेंट दिखा दीजिए जिसका लास्ट 10-15 ईयर्स के पेपर्स पे कमांड हो और वो कहीं वेल सेटल्ड ना, ठीक है? आईएएस नहीं तो आरएएस, आरएएस नहीं तो तहसीलदार, इनकम टैक्स, जीएसटी, केंद्रीय विद्यालय का प्रिंसिपल, नाबार्ड में, आरबीआई में, कहीं भी आपको वेल सेटल्ड नहीं। और उसका कारण क्या हुआ? सिर्फ फोकस और इस टाइम को यूटिलाइज करना। ये प्रोसेस टाइम लेती ही लेती है, 2 से 3 साल लगते ही लगते हैं। स्टार्टिंग जब आप करोगे उस स्टार्टिंग से 1.5 साल 2 साल लगेगा ही। कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो टाइम तो लगेगा ही, इसमें कोई चारा नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा टॉपर हो, अगर वो टॉपर चाहे मैं तो 3 महीने 4 महीने में कर लूंगा, वो फेल हो जाता है। इसीलिए आप क्या चेक करते हो? आरएएस आईएएस में क्या होता है? टॉपर्स भी कई बार फेल होते हैं और 12वीं फेल, 10वीं फेल, 3rd डिवीजन, ये लोग भी क्या होते हैं? पास। ये बात समझ में आ रही है? अब क्या ये बात हम सबसे जुड़ी हुई है? जुड़ी हुई है। एक और गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो भी समझाता हूँ आपको। छोटे छोटे बहुत सारे एग्जाम होते हैं, छोटे एग्जाम देना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। अपने पाँव पे हम खड़े होते हैं, कॉन्फिडेंस होता है। मैंने भी टीचर का एग्जाम दिया था, डर लगता था कि आईएएस में नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। टीचर के एग्जाम में मेरी फर्स्ट रैंक आई थी। हमसे गलती क्या होती है? हम जब छोटे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अब मुझे बताओ छोटे एग्जाम में जीके की तैयारी कैसे करोगे? समझाओ। आपको क्लर्क का एग्जाम देना है, आपको पटवारी का एग्जाम देना है, आप कैसे जीके की तैयारी करोगे? क्योंकि जीके छोटी थोड़ी हो सकती है। हम कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाहर से आ जाता है, हम बाहर हो जाते हैं, उसके अंदर से तुक्का लग गया तो ठीक है। तो जीके जैसी चीज की तैयारी कैसे हो सकती है? जब हम बड़ी तैयारी करें। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए हमें? हमारी तैयारी का स्कोप बड़ा करना चाहिए। उस बड़े में से वो किसी का भी पूछ ले, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम हो, चाहे पटवारी का एग्जाम हो, चाहे एसआई का एग्जाम, जो एग्जाम आप लोगे वो सब उस बड़े में से आएगा। ये बात समझ में आ रही है? इसीलिए आप नोट भी करोगे कि जो बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं और सिंसियर है वो छोटे एग्जाम में तो निकल ही आते हैं। सिर्फ उनको क्या रखना होता है? ध्यान रखना होता है कि हाँ मुझे छोटा एग्जाम भी देना है। अगर वो छोटे एग्जाम का ध्यान रखते हैं तो वो पक्का सेलेक्ट हो जाता है। यस नो? ये बात समझ में आ रही है अच्छी तरह? अब अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहो कि आपके डाउट्स क्या है, क्योंकि मैं आपको बहुत लेट नहीं करना चाहता, आपके खाने का भी टाइम हो रहा है, तो आपके डाउट बताओ। मन में आपको कोई भी करियर के बारे में आरएएस आईएएस के बारे में कुछ भी डाउट रखता हो आपको, या आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में, क्योंकि मैंने काफी एग्जाम्स, काफी सब्जेक्ट्स, मुझे लगता है आपके लगभग सारे सब्जेक्ट्स मेरे पढ़े हुए होंगे। मेरी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी पढ़ी हुई है, संस्कृत भी पढ़ी हुई है, फिलॉसफी भी पढ़ी हुई है, पॉलिटिक्स भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा है, मैनेजमेंट भी पढ़ा है। तो मुझे लगता है कि लगभग यही सब्जेक्ट्स होंगे आपके और क्या होंगे, मिक्स हो गए आप सब लोग। हाँ, तो अब ओपिनियन आप, अच्छा मेरे स्टूडेंट बहुत पढ़ी, पीजी में सोचते हैं कि हम पीजी करके और लेक्चर बन जाएंगे। ये थॉट आता है कि मास्टर की नौकरी तो छोटी है टीचर की, हम तो पीजी करेंगे और बढ़िया लेक्चर लग जाएंगे। अब एक कड़वी सच्चाई बताओ बेटा, आपको सुनोगे ध्यान से। हम लेक्चर लगना चाहते हैं सरकार में या प्राइवेट कॉलेज में? कहाँ चाहते हैं? सरकार में। हम सरकार में लेक्चरर या कॉलेज लेक्चरर या यूनिवर्सिटी में कब आ सकते हैं? जब वैकेंसी है। वैकेंसी किसकी मर्जी पे है? सरकार वैकेंसी क्यों नहीं निकालती? क्या लगता है आपको? जब इतने वोट मिल सकते हैं वैकेंसी से, तो वैकेंसी निकालने में सरकार को दिक्कत क्या है?
सारी जनता वैकेंसी की मांग करती है कि सरकार कंजूसी क्यों करती है? सोचो, पैसे होने चाहिए। मैं मेरे घर में, आप मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा रखते हो, तो मुझे अपने घर में झाड़ू पोछा रख पाओगे जब देने के लिए सरकार के पास पैसे की कमी है। अब पैसे की कमी है तो 3 हिस्से कर लो एजुकेशन के, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर। तो कौन सी एजुकेशन पे सबसे ज्यादा हल्ला मचता है, प्राइमरी सेकेंडरी पे या हायर पे? हल्ला मतलब पेरेंट्स नाराज होंगे। प्राइमरी सेकेंडरी सरकार की सबसे ज्यादा बुराई कब होती है? जब प्राइमरी सेकेंडरी में टीचर्स ना हो। तो सरकार सबसे वैकेंसी किसकी निकालती है? प्राइमरी सेकेंडरी। ये बात समझ में आ रही है? हायर एजुकेशन में जाना अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, यूनिवर्सिटी में फॉरेन लेक्चर लगे, लेकिन हमसे गलती क्या होती है? हम सोचते हैं कि नेट कर लेंगे, जीआरएफ कर लेंगे, और उसके बाद तो जिंदगी आसान हो जाती है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जीआरएफ हैं, और जीआरएफ पूरी होने के बाद फिर जॉब होती है। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर, प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको लगता है लेक्चरर की पूरी सैलरी है? आइडिया है आपको सैलरीज का? सरकार का पीएम और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का सीनियर प्रोफेसर कई बार बराबर होते हैं। ये कड़वी सच्चाई है बेटा, ये आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि आपको इसको बताया थोड़ी आपको वैसे सरकारी कॉलेज में पढ़ना, सरकारी में सरकार में बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है, और प्राइवेट में हालत खराब होती है। अब हम पूरा का पूरा सपना पूरी ताकत लगा दी हमने किस पे? नेट जीआरएफ वो भी जाएगा, जीआरएफ की स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, पीएचडी भी हो जाएगी, उसके बाद फिर जॉब मिलेगी। तो जो काम 5 साल बाद करना है उसको अगर हम अभी कर लें, साल 2 साल 3 साल से, तो समझदारी है, या लेट करना समझदारी है? ये बात बेटा कई लोगों को नहीं पता होती। अब नहीं पता होती तो वो लंबे रास्ते से घूम के आते हैं। आपको मिलेगा ऐसे लोग जो पीएचडी के लिए जॉब ढूंढ रहे हैं, पता है आपको? अब क्या गलती उनकी है? उनकी गलती बिल्कुल नहीं है। अच्छा, हम में योग्यता नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिचुएशन ही ऐसी है, ठीक है? तो आपको क्या करना चाहिए? जल्दी से जल्दी जिस तरीके से आप सरकार में घुस सको उस तरीके से सरकार में घुस जाना चाहिए। सरकार में कितनी डिसाइड कैसे होती है? सब लोग मिलकर बोलते हैं अच्छा 12% बढ़ा लेते हैं, सबकी 12% बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि महंगाई बढ़ती है, एनुअल इंक्रीमेंट होता है, सरकार में सबकी तनख्वाह बढ़ती है। क्या प्राइवेट में ऐसे बढ़ती है? बिल्कुल नहीं बढ़ती है। आपके परिवार में सरकारी लोग होंगे, उनकी लाइफ में आपको स्ट्रेस दिखता है, सिक्योरिटी होती है, जॉब सिक्योरिटी होती है, सरकार एक आदर्श रोजगार देने वाली होती है, आइडियल एम्प्लॉयर माना जाता है। तो जल्दी से जल्दी सरकार में घुसना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है? अब उसके लिए मेरा सजेशन आपको ये होना चाहिए कि जो ऊपर के एग्जाम की तैयारी करेगा वो नीचे का एग्जाम तो कर ही लेगा। आप मुझे बताओ, पटवारी का सिलेबस, क्या पटवारी का सिलेबस आरएएस कवर करता है? करता है? क्या एसआई का सिलेबस आरएएस कवर करता है? क्या जूनियर अकाउंटेंट का आरएएस करता है? तो यानी हम कौन सी ऐसी तैयारी करें जिससे हम हर एग्जाम के लायक बन जाए? हाई लेवल या आईएएस, इनमें से कोई एक तैयारी। अब मन में डर क्या लगेगा कि मेरा आरएएस में नहीं हुआ? तो बिल्कुल सच बात है, आरएएस में सबका नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? सीट कम है, पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, टाइम लग जाता है। लेकिन जो आरएएस आईएएस की सीरीज की तैयारी करेगा वो कई एग्जाम में पक्का पास हो जाएगा। आप ऐसे कुछ लोगों को जरूर जानते होंगे जो 10-10 एग्जाम में पास हुए। वो कैसे पास हुए? 10-10 एग्जाम में पास हुए, क्यों? हाँ, बड़ी तैयारी, समझ में आ रहा है? अच्छा, अभी देखो, अभी ये जो डमी बिठाते हैं एग्जाम में, रोज अखबार में खबरें आती हैं, तो वो डमी को बिठा रहा है, वो डमी कैसे पास हो जाएगा? बड़ी तैयारी कर रही है, समझ में आ रहा है? जो डमी को बिठा रहा है, गलत काम कर रहा है, कानून का उल्लंघन कर रहा है, उसको डमी पे ऐसा विश्वास क्यों है? डमी को अपने पर विश्वास क्यों है? क्योंकि वो इतनी तैयारी कर चुके हैं, वो कहते लाओ बिठाओ ना कौन सा एग्जाम पास करना है, लाओ बिठाओ ना कौन सा एग्जाम पास करना है। तो गलत काम तो हमको करना ही नहीं है, हमको तो खुद को इतना स्ट्रांग बनाना है कि हम जिस एग्जाम में बैठे उसमें पास। यस नो? अब इसमें बाधा क्या आती है? इस सोच में बाधा क्या क्या है? हमने एक बार सोचा कि हमें बड़ी तैयारी करनी है, अब इसमें क्या क्या बाधा है, क्या क्या समस्याएं हैं इस तैयारी में? स्टार्टिंग कैसे करें? गाइडेंस। अच्छा, गाइडेंस जरूरी होता है क्या? क्यों जरूरी होता है? ऐसा कौन सा काम है जो अकेले हम कर सकते हैं? हम सब लोग हर काम मिलकर करते हैं,
हमने जो कपड़े पहन रखे हैं हमने बनाए क्या? नहीं, किसी और ने बनाए। हमारे बाल किसी और ने काटे हैं। तो हम हर चीज में हेल्प लेते हैं। एजुकेशन के मामले में जब से इंटरनेट आया है तब से एक गलतफहमी पैदा हो गई है कि इतने यूट्यूब और टेलीग्राम चैनल हम खुद ही कर लेंगे। बुराई क्या है? खुद करने में बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं। और एक हमें क्या लगता है कि पैसे लेने चाहिए। पैसे बचाने की इच्छा कहाँ होनी चाहिए? जहां पर हम फालतू खर्च कर रहे हैं, जहां पर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वहां पैसे कम लगेंगे तो ठीक है, लेकिन पैसे ना लगे ये बात। एक और चीज जो 10th 12th के एग्जाम होते हैं, ग्रेजुएशन के एग्जाम होते हैं, ये सिंपल एकेडमिक एग्जाम होते हैं। एकेडमिक एग्जाम में छोटा सा सिलेबस होता है, उस छोटे से सिलेबस के अंदर से हमने पढ़ लिया, उसी में से आएगा और बड़े आराम से काम हो जाता है। आरएएस और आईएएस एकेडमिक एग्जाम नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। इनमें क्या पूछ सकते हैं हमसे? कोई सिलेबस है क्या आरएएस आईएएस का? दिखने में लिखा हो तो है, बट सच में कोई सिलेबस ही नहीं। क्यों नहीं है सिलेबस? बताओ। एक समझाता हूँ आपको, सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो आपको मैं कहूँ ये खाना बनाने वाले का इंटरव्यू लेना है, आप इसका इंटरव्यू लेना है, खाना बनाने वाले, उससे क्या सवाल करोगे? खाने के बारे में क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो, नींद क्या काम आता है, नमक ज्यादा गिर जाए तो क्या करोगे, ये सारे सवाल करोगे। अब ये सारे सवाल कैसे पता आपको? ना तो आपने कभी इंटरव्यू लिया है और ना कोई आप प्रोफेशनल कुक हो, फिर ये सारे सवाल कैसे पता? आप थोड़ी कुक हो, आपको पता कैसे सारे सवाल किए ही पूछ रहे हैं? क्योंकि आप खाना खाते ही हो, तो जो भी खाना खाएगा उसके दिमाग में एक आइडिया है कि कुक कैसा होना चाहिए। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको सिविल सर्विसेज में क्या पूछ सकते हैं, कैसे पता करें। पहले राजा लोग हुआ करते थे, यस नो, मोनार्की हुआ करती थी। हम सबका हिंदी मीडियम है, कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी हैं, इंग्लिश वाले हाथ करा देंगे एक बार, सब हिंदी है। तो पहले राजतंत्र हुआ करता था, राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है। राजा ने कहा कि इससे खुश तो मोतियों की माला, राजा ने कहा इससे नाराज उसको सूली पे चढ़ा दो। और आजकल क्या है? लोकतंत्र। हम 140 करोड़ लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि देश कैसे चलेगा। यस नो? अब हम तो बिजी हैं अपने काम में, तो हमने क्या किया, हम 140 करोड़ लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को लोकसभा में भेजेंगे, अप्रैल महीने में भेजेंगे और एक गाना गा देंगे। कौन सा गाना? अब तुम्हारे हवाले। आप कहोगे नहीं सर बदल उनके हवाले कैसे किया है? बिल्कुल बदल आपने उनके हवाले किया है। वो सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं तो आपसे पूछते हैं क्या? हमने कह दिया बदल तुम्हारे हवाले। वो कोई पॉलिसी बनाएंगे तो उनके हवाले बदल कहते हैं। ठीक है, अब वो है मुट्ठी भर लोग। मुट्ठी भर लोग क्या पूरा देश चला सकते हैं? नहीं। तो उन मुट्ठी भर लोगों के इमीडिएटली नीचे जो ऑफिसर होते हैं उनको कहते हैं सिविल सेवक या सिविल सर्वेंट। यानी मंत्रियों के इमीडिएटली नीचे, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे राजस्थान सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, जो इमीडिएटली नीचे ऑफिसर होते हैं उन्हें कहते हैं सिविल सर्वेंट। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम 140 करोड़ लोग मिलकर सिविल सर्वेंट्स के लिए एक गाना गाएं कि अब तुम्हारे हवाले? यस नो? अब दोबारा वापस हम लोग सपना क्या देख रहे हैं? सिविल सर्वेंट बनने का। तो क्या हम कह सकते हैं कि हम ये सपना देख रहे हैं कि पब्लिक हमारे हवाले वतन कर दे? यस नो? जिसके हवाले आप किचन करना चाहते थे, कुक के हवाले, उससे आपने कितने सारे सवाल कर लिए। और जब आप चाहते हो कि आपके हवाले वतन हो जाए तो आपसे क्या क्या सवाल किए जा सकते हैं? अब कहानी समझ में आ रही है पूरी आपको? हमारे घर के पड़ोस में क्या हमें पता नहीं होना चाहिए वर्मा जी कहाँ रहते हैं, शर्मा जी कहाँ रहते हैं? ये सब पता होना चाहिए। पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? अरे हमारे पड़ोस से कोई भी काम पड़ जाए। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको इंडिया के पड़ोसी पता होने चाहिए, नहीं पता होने चाहिए? किससे बॉर्डर कहाँ मिलती है पता होना चाहिए। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो चाइना का दुश्मन अगर जापान है तो जापान हमारा। कहानी समझ में आ रही है? जैसे पर्सनल लाइफ में हम देखते हैं किससे हमारा फायदा, किससे हमारा नुकसान, तो वैसे ही अब आप जब आरएसआईएस की तैयारी करने वाले हो तो आपको यही देखना है कि किससे देश का फायदा, किससे देश का नुकसान। फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट को बुला रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे इंटरेस्ट मिलते हैं, हमें उनसे बहुत सारा सामान खरीदना होता है, उन्हें हमसे बहुत फायदा है। कनेक्शन समझ में आ रहा है? ऐसे हर चीज में हमारे नीचे एक दुकान है, लेकिन मान लो हमारी दुकान से